हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो जी अभी मॉर्निंग के 6 सवा 6 हो रहे हैं और युवन अभी सोया हुआ है। मैं उसे आराम से ही उठाऊंगी। और आज ना फ्रेंड्स, वैसे तो मैं मॉर्निंग में 5:30 का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मुझे उठते उठते मतलब पौने 6 हो जाता है। थोड़ा सा उठो तो एकदम से एक्टिव नहीं हो पाती हूँ मैं, तो थोड़ा 5-10 मिनट ऐसे ही बैठी रहती हूँ। लेकिन आज मैं जैसे ही 5:30 बजे अलार्म बजा, वैसे ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया, मैं उठ गई थी। क्योंकि आज इवन का ना फर्स्ट डे है एग्ज़ाम का और आज उसका इंग्लिश का ओरल टेस्ट है। वैसे तो मैंने यूएन को सारा पढ़ा रखा है, उन्हें जो भी मतलब सिलेबस में है, आज इंग्लिश ओरल में जो भी उससे पूछने वाले हैं वो सारा मैंने उसे लर्न करा रखा है। और ये जो होता है ना फ्रेंड्स, प्रिपरेशन होती है, जैसे हम भी स्कूल गए हैं, हमारे भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये जो प्रिपरेशन होती है ना, जब मैम स्कूल में पढ़ाते हैं और घर में आकर हम पढ़ते हैं, तो ये तभी होता है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस रिवीजन होता है, उस समय हम याद नहीं कर सकते। और जो भी अगर जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, रट्टा मारते हैं ना, तो वो सारा एग्ज़ाम में अगर आप पहले की लाइन भूलोगे तो वो सारी लाइन भूल जाओगे। और जो हम सोच समझ के पढ़ते हैं ना, वो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। तो यूएन को जब भी स्कूल्स में पढ़ाते थे, मैं उसके थोड़ा सा आगे उसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसे एग्ज़ाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अभी तो वो फ़िलहाल पीकेजी में है, इतना लोड नहीं है। लेकिन ना फ्रेंड्स, अब भी से बच्चे को आदत लगती है ना कि मतलब एग्ज़ाम है, तभी बच्चा आगे चल के वो प्रिपरेशन कर पाता है। तो यूएन को मैंने पहले से उसे सारा लर्न करा रखा है और कल भी मैंने उसे अच्छे से आधा घंटा बैठाया था और उसे अच्छे से मैंने रिवाइज़ करवाया है। और जैसे कि मैं उसे आप लोगों को बता रही थी कि यूएन को मैंने कहा ना कि आपको स्टार मिलेगा, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है और वो कह रहा है कि मम्मा जो भी पोएम बोलेंगे मैं सारा पोएम अच्छे से उन्हें सुनाऊंगा और एक्शन करके सुनाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने उसकी प्रिपरेशन करा रखी है। तो अभी यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ रोटी, यूएन के लिए पराठा बना दिया है। और ये देखिए यहाँ पर ना ये ब्लैंकेट ना, रात को बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा जब बारिश होती है ना तो आधी रात को ना टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है और ठंडा होने लगता है। तो हम लोगों ने ना ये ब्लैंकेट ओढ़ा था और यूएन ना सोते सोते फ्रेंड्स वो कब किनारे में आ जाए। मैं किचन में रहती हूँ और राजेश है वो मम्मी लोग के कमरे में जैसे चाय बनाना, फिर वो अपना नहाना बीना करते हैं। तो इसलिए वजह से ना मैंने ना वहाँ पे कंबल लगा दिया था। मैंने क्या, राजेश ने लगाया था और राजेश आए थे तो उन्होंने वहाँ से कंबल लगा के वो चले गए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई से ये यूएन की फेवरेट बना रखी है, आलू की भुजिया। उसे बहुत पसंद है आलू की भुजिया, तो मैंने वही आज बनाया उसका। और सिंपल सा पराठा बनाती हूँ। मॉर्निंग के पराठे में ना मैं बिल्कुल भी घी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि राजेश ना मना करते हैं घी देने के लिए। तो इसलिए मैं यूएन को एक ही टाइम घी देती हूँ, ज़्यादा घी नहीं देती हूँ। अब ना मुझे तो सच बताओ ना फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं कि बच्चों को घी दिया करो, कोई कहते हैं मत दिया करो। तो सच में मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं इसलिए कुछ भी चीज़ है देती हूँ, थोड़ी कम क्वांटिटी में देती हूँ। इसलिए यूएन जब स्कूल से आता है तो वो लंच करता है और फिर उसके बाद ना दोपहर जब सो के उठता है तो मैं उसे घी का पराठा बना के दे देती हूँ। तो क्योंकि यूएन दूध भी अब वो बीच में उसने स्टार्ट किया था पीना, फिर उसने बंद कर दिया, तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा घी से तो चलो काम चलेगा। और अभी यूएन उठ चुका है तो राजेश गए हैं यूएन को नहलाने के लिए, वो नहा रहा है। और एक तो फ्रेंड्स उसके एग्ज़ाम के टाइम ठीक उसके आंखों में जो वो क्या कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, वही आ रखी है। तो उससे ना बहुत, उससे जब उठता है ना तो उसकी आंखें ना एकदम चिपक जाती है। फिर मुझे उसे रुई से उसको पानी से उसे साफ़ करना पड़ता है, तो कितनी दिक्कत होती होगी और उससे दर्द भी होता है। लेकिन ना बच्चे ना ये सारी चीज़ें ना सहन कर जाते हैं। और क्योंकि मुझे इसका दर्द अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ये लगातार पता नहीं कितने बार, एक जैसे ऊपर आंखों की पलकों में आती थी तो वो ठीक होता था, फिर नीचे आंखों की पलकों में आ जाती थी और बहुत ही भयंकर आती थी। मेरी आंखें इतनी सूज जाती थी ना, तो इसके वजह से ना यूएन को भी बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। तो अभी यूएन और राजेश अभी जा चुके हैं और यहाँ पर मैं ना सारे काम छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी भागम मतलब ये हो जाता है ना कि अपने लिए अगर मैं, क्योंकि मुझे चाय क्या है ना फ्रेंड्स, मैं आराम से मुझे चाय पीने के लिए चाहिए। मैं एकदम हपड़ तप्पड़ में चाय नहीं पी सकती हूँ, मुझे एकदम आराम से रिलैक्स होकर मैं चाय पीती हूँ, तभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने चाय पिया है। तो मैंने वहाँ पर अपने लिए चाय चढ़ा रखी है और मॉर्निंग का ऐसा टाइम
टाइम होता है कि बैठ नहीं सकते। और आज तो खासकर फ्रेंड्स युवन की 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी और वो 11 साढ़े 11 बजे तक आई थिंक घर आ जाएगा। तो इसलिए मुझे अपने सारे काम और दिनों के हिसाब से जल्दी करने हैं, क्योंकि युवन के जब एग्ज़ाम नहीं थे तो वो 12:30 बजे तक घर आता था। वैसे तो ना उसकी 3.5 घंटे का ही स्कूल है, 11:30 का ही स्कूल है, लेकिन बस वही है वैन के चक्कर में वो मुझे कितने बार शिकायत भी करता है, मम्मा प्लीज़ आप आया करो लेने के लिए, सबके मम्मियाँ आती है लेने के लिए, आप नहीं आते। तो जब युवन ऐसा बोलता है ना, अपना बच्चा ऐसा बोलता है ना, तो सच में मुझे ना बहुत बुरा लगता है। और ना कहीं मतलब ऐसा होता है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं लेने जा सकती। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेन क्या है ना, स्कूटी मेरी कभी स्टार्ट होती कभी स्टार्ट नहीं होती, और मैं अपनी स्कूटी के भरोसे नहीं रह सकती। और देखिए दूसरे पे हम डिपेंड नहीं रह सकते ना, इसके लिए। और स्कूल खासकर मैं दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब मैं अपनी नई स्कूटी लूँगी तभी मैं युवन का स्कूल वैन जो है वो छुड़वाऊँगी। अभी जब तक मेरे पास पुरानी स्कूटी है तब तक तो नहीं छुड़वाऊँगी मैं। और अभी पुरानी स्कूटी है फ्रेंड्स, देखिए स्कूटी इतनी महंगी आती है कि कुछ भी हम छोटी मोटी चीज़ भी खरीदते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उन्हें हमें ना बजट बना के चलना पड़ता है। फिर स्कूटी तो कम से कम 1-1.5 लाख मतलब पड़ ही जाता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए तो फिर अभी एक प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ेगा। तो देखिए आई होप कब तक मेरी स्कूटी आती है। तो यहाँ पर ना मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा रखे हैं। आज इतना जल्दी मैं सोचूं कि बस कैसे भी करके काम हो जाए फटाफट से। और मुझे अभी शॉप में भी जाना है, दूध के पैकेट्स भी लाना है। और यहाँ पर मैंने मंदिर के कपड़े हैं वो सबसे पहले धो के मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। मशीन में भी कपड़े अभी मैंने लगाए हैं, क्योंकि मशीन में ना वॉशरूम बिज़ी था तो इसकी वजह से, नहीं तो मेरा और जल्दी हो जाते। मॉर्निंग में कितना भी जल्दी उठ जाओ। तो यहाँ पर अभी युवन आ चुका है और उसका पेपर मैंने पूछा कैसे गया, तो कह तो रहा है ठीक गया है। अब पता नहीं, वो तो रिज़ल्ट आने पे ही पता चलेगा जो भी है। तो कल ये राजेश ने स्पेगेटी बोलते हैं इसे, वो लेकर आए थे। तो युवन को चाउमीन बहुत पसंद है, उससे फ्रेंड्स मैक्रोनी बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं मैक्रोनी जब भी बनाती हूँ ना तो उसका वो खाता तो है, 1-2 चम्मच खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन चाउमीन उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं युवन के लिए बना रही हूँ। और राजेश कुछ भी चीज़ मंगाओ तो वो थोड़ा हेल्थ को देखकर ही लेकर आते हैं। तो ये भी गेहूं के आटों से ही बना हुआ है, लेकिन सच बताओ ना खाने में बहुत टेस्टी बना था ये। और अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। सब्ज़ी में मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च थी, पत्ता गोभी नहीं था। और चाउमीन में ना पत्ता गोभी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन था नहीं मेरे पास। युवन आराम से अपना खेल रहा है। और बाहर ना फ्रेंड्स मौसम इतना अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी धूप खिली थी, लेकिन खैर मेरे कपड़े तो सूख ही जाएंगे क्योंकि अच्छी खासी धूप आ रखी थी। तो मैंने चाउमीन देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बॉईल किया है। तो चलिए आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। और जब बाहर ऐसा मौसम होता है ना तो ये सारी चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है फ्रेश लहसुन कूटा हुआ था वो डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, शिमला मिर्च थोड़ा सा उसे अच्छे से पकने दिया। ब्राउन नहीं करना एकदम से, थोड़ा हल्का सा उसका जो कच्चापन है बस वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा ढक्कन सोया सॉस डाला है, विनेगर डाला है। उसके बाद इसमें थोड़े से मैं इंडियन मसाले भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाली है ताकि
चाउमीन का कलर अच्छा लगे, रेड रेड लगे थोड़ा सा। और सच में बताऊँ, मुझे गेहूं का बना रही थी मैं ये ना, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना टेस्टी बनेगा, लेकिन ये सच में बहुत टेस्टी बन गया है। और युवन ने कम से कम 10 बार पूछ लिया है कि मम्मा चाउमीन बन गई, मम्मा चाउमीन बन गई। बच्चे ऐसे ही होते फ्रेंड्स, अगर सब्जी रोटी बनाओ या दाल चावल बनाओ तो कभी नहीं पूछेंगे कि खाना बन गया है ये। और चाउमीन बना रही तो उसने इतने बार पूछ लिया है। तो चलिए हम लोग इस ठंडे से अच्छे से मौसम में, बारिश के मौसम में चाउमीन इंजॉय करते हैं। आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए चाउमीन बहुत, जिसे दिखने में टेस्टी दिख रही है वैसी बनी भी बहुत टेस्टी थी। तो चलिए आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। होपफुली पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।